कैप्टन के इस्तीफे को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा इस्तीफे को लेकर, उनसे बात की है हमारे सहयोगी विनय सिंह ने। दिखाएंगे आपको, सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर बता दें आपको पंजाब कांग्रेस से, जहां पर कैप्टन ने दिया इस्तीफा, नाराजगी जाहिर की है, मीडिया से बातचीत की है। फिलहाल ओपी धनखड़ को सुन लेते हैं। का दिन पंजाब की राजनीति के लिए भी अहम है और हरियाणा बीजेपी के लिए भी अहम है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी 18 सितंबर 2021 को सुबह जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करती है, शाम को उनका इस्तीफा हो जाता है। हालांकि वजह कुछ भी और भी हो, हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी है। सर, जिस मुख्यमंत्री के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो कुछ घंटों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, हालांकि वजह कुछ और भी है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बयान भी दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और उसके बाद आप लोगों ने हरियाणा के तमाम जितने भी कांग्रेस के जो मुख्यालय हैं अलग अलग जिलों में, वहां प्रदर्शन किया। अब हालांकि इस्तीफा हो गया है, क्या लगता है किस तरह का बयान वो निंदनीय था? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि इससे किसानों को कहीं ना कहीं गलत राह पे भेजा जा रहा है। देखिए, मैं कहूँगा कि कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे में उन लोगों की जरूर बद्दुआएं शामिल थी जिनके रोजगार चले गए थे, जिनकी महीनों से फैक्ट्रियां बंद थी, जिनके धंधे चौपट हो गए, जो जूता का ऐसा व्यवसाय जो पटरी पर रखकर बेच रहे थे, जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को भागना पड़ रहा था। एक एक परिवार की अगर आप कहानी दिखाएंगे तो बहुत करुणाजनक कहानी आपको दिखाई देगी। बहुत सारे शोर में कई बार ऐसी कहानियां दब जाती हैं जिसके कारण से, क्योंकि वो वैयक्तिक होती हैं। तो उस नाते से एक बड़ा, और उससे भी अगली बात जो उन्होंने कुछ दिन पहले कही थी कि पंजाब की अर्थव्यवस्था बचाओ और हरियाणा में जाकर आप ये करो, यानी हरियाणा की आर्थिक नाकेबंदी करो। इस बात का गुस्सा हम सबको था, पूरी हरियाणा की जनता को था। उसी की अभिव्यक्ति के नाते आज हम कांग्रेस पार्टी के मुख्यालयों पर बैठे थे और हम सोच रहे थे कि जब सारे हरियाणा का विषय है तो कांग्रेस पार्टी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और जो है इनकी निंदा करनी चाहिए। हमने राहुल जी के भी पुतले 2 दिन पहले आपको पता है जलाए थे, और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से भी हम ये मांग कर रहे थे कि इससे किनारा करें, इसके बयान से। उन्होंने अच्छा किया, कैप्टन अमरिंदर से किनारा कर लिया, तो आज उनसे किनारा हो गया। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जिस रास्ते पर वो चले थे, एक वाक्य मैंने अभी बाइट में कहा था कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, गैरों के घर आग लगाने का सपना सदा अपने घर में खरा होता है। जो वो हरियाणा की आर्थिक तबाही के जो सपने देख रहे थे, वो उनके अपने व्यक्तिगत उस पर जो है खरे हो गए राजनीति पर। और एक बात और भी मैं देख रहा हूं कि उनकी विदाई कोई मुझे सम्मानजनक नहीं लगी। जिस तरह से आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो ऐसा लगा है कि जैसे उनको जबरन हटाया हो गया है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूं, जैसा पार्टी कहेगी करूंगा, पार्टी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा कि मेरे सारे रास्ते खुले हैं, और उन्होंने एक तरह से इस बात का उनकी बाइट में रोष था कि मैं ये सीटें लेकर आया था, ये जन समर्थन मैं लेकर आया था 17 में, लेकिन उस जन समर्थन का आदर करने के बजाय बार बार मीटिंगें बुलाई जा रही थी। तो मुझे लगता है कि उनकी वो जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं बची थी। इसी कारण से जो उनकी विदाई हुई है, जो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पर भरोसा नहीं रहा है, तो उन्होंने भरोसा खोया। और इस भरोसा खोने के पीछे मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार के स्टेप्स उनके रहे, जिस प्रकार के बयान रहे, जिस प्रकार का ये आंदोलन रहा, इस आंदोलन में जिस प्रकार की सारी चीजें रही, मुझे लगता है कि भरोसा खोने में इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। सर, क्या जो प्रदर्शन हुआ आज बीजेपी का हरियाणा के कांग्रेस के जिलों में, कई जगह आमने सामने हुए, कई कांग्रेसियों ने जो टेंट थे बीजेपी द्वारा लगाए गए थे वहां आकर बैठ गए, पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन बीजेपी वहां करने पहुंची थी, तो जिस तरह से कांग्रेस के जो नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने वहां पे टेंट के सामने आ गए, वहां पे रोकने की कोशिश की, क्या लगता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश थी? देखिए, प्रदर्शन सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। ठीक है, कांग्रेस के 10-20 लोग आए थे और उन्होंने कुछ नारेबाजी भी वहां की, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई आपस में कहीं टकराव हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कल ही मैंने जब मीडिया में कहा कि आप लोगों ने पूरा संयम और शांति के साथ प्रदर्शन करना है, और उन्होंने शांति के साथ प्रदर्शन किया। और एक मुद्दे पर प्रदर्शन था, कांग्रेस के लोग आकर ये नहीं भी करते तो एक अधिक गरिमा रहती है, और उससे अच्छा होता कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सब ये कहते कि कैप्टन अमरिंदर ने, जहां वो आर्थिक खुशहाली पंजाब की देख रहे हैं, वह हरियाणा की आर्थिक खुशहाली भी बरकरार रहनी चाहिए। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अच्छा नहीं था। उसके
उसकी निंदा कहीं ना कहीं की जानी चाहिए थी। स्टेटमेंट को लेकर क्या मंशा आपको लगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसा क्यों बोला कि पंजाब छोड़िए, हरियाणा में जाइए? देखिए, ऐसा है कि पंजाब आर्थिक दृष्टि से एक बीमारू राज्य की तरफ बढ़ रहा है। हमारा जीडीपी, उनका जीडीपी, इसमें काफ़ी अंतर आ गया है। हमारी प्रति व्यक्ति आय, पंजाब की प्रति व्यक्ति आय, इसमें अंतर आ गया है। हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें अंतर आ गया है। तो इस नाते से हरियाणा एक खुशहाली की तरफ बढ़ता हुआ राज्य है और पंजाब उसमें से पीछे जा रहा था। अब इतना लंबा आंदोलन आपने खड़ा तो किया, आंदोलन कई बार खड़ा करना या आपकी पॉलिटिकल मंशा से आपने खड़ा करना, उसको समर्थन देना, वो हो सकता है, लेकिन वही चीजें कई बार जो आप खड़ी करते हो वो सारी आपके पक्ष में जाएंगी, आवश्यक नहीं है। तो उस नाते से वही चीजें उनके लिए ऐसी स्थिति में लेकर आई उनको कि सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान जहां उनका हुआ, वहां हमारी स्टेट का भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उन्होंने करा दिया। हमारे लोग इस रूप में नहीं लगे थे, उनके समर्थन के कारण से कुछ लोग गए वहां पर। ये मूल रूप से आपको मालूम है, जब जत्थेबंदियां वहां से चल के आई हैं, उसके साथ उस प्रकार का खड़ा हुआ है और उसके कारण से हमारे कुछ जिलों की आर्थिक नाकेबंदी होगी, जिसके कारण से बड़ा नुकसान उन जिलों को हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से वो कह रहे थे कि उधर ही जाओ और एक बड़े 113 जगह धरने चल रहे थे, उनको भेज रहे थे, तो कितना बड़ा हमारा आर्थिक नुकसान करने की मनसा रखते थे, उसकी दिशा वो क्या दे रहे थे, वो बहुत खतरनाक थी। किसी पड़ोसी राज्य के लिए इस प्रकार आर्थिक नाकेबंदी की दिशा देना, ये कोई असाधारण बात थी और अच्छा है उनकी विदाई हो गई। इसलिए उस बात की हमको प्रसन्नता है कि जो व्यक्ति हमारी स्टेट का नुकसान करना चाहता था वो वहां उस पद पर नहीं रहा है। तो उस नाते से आज जो हमने मांग की थी, एक तरह से वो बात पूरी हुई है। तो हरियाणा बीजेपी के मुताबिक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है हरियाणा का नुकसान चाहते थे, लेकिन उल्टा उन्हीं का नुकसान हो गया है क्योंकि उनको पंजाब में इस्तीफा देना पड़ा है। कैमरामैन मनोज के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज।